नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की हर खबर अब आप ट्विटर पर देख सकते हैं @ABP News TV। इसके अलावा इन खबरों पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं @SumairaKH। और अब बात बड़ी बहस की। इस वक्त बड़ी बहस का वक्त और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या कांग्रेस ने हार मान ली है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले ही कांग्रेस क्या हार का भी गुणा भाग लगा रही है। ये सवाल खड़ा हुआ है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के एक बयान से। जयराम रमेश ने माना है कि अगर मोदी हारते हैं तो वो पस्त पड़ जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी हारते हैं तो वापसी करेंगे। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने हार मान ली है। If Mr. Modi loses 2014, his story is over. His balloon is burst. If Mr. Gandhi does not do well in 2014, he's still going to be around. केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और यूपीए 2 का चेहरा रहे जयराम रमेश ने मोदी और राहुल दोनों की हार पर जो विश्लेषण किया है, उसने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। जयराम रमेश इससे पहले भी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं और इस इंटरव्यू में भी उन्होंने बीजेपी की तुलना सीआर से कर डाली। Congress party is a giant elephant, giant elephant. It moves slowly. BJP is a jackal, so we can sniff, move here, move there quickly. अब बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के अपशब्दों का जवाब जनता ही देगी। डर कर घबरा कर कांग्रेस जिस तरह गाली गलौज की भाषा पढ़ाई है, इसका जवाब भारत की जनता देगी। और इसी तरह की भाषा का उपयोग उन्होंने गुजरात के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कह के किया था और इसका जवाब गुजरात की जनता ने दिया। मोदी पर हमला करने वाले कांग्रेसी उनकी तुलना हिटलर से लेकर कसाब तक से कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की हार की आशंका किसी नेता ने पहली बार जताई। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने हार मान ली है। और बड़ी बहस में आज अहम सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। इन सवालों के जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही क्या हार मान ली है। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल ये कि जयराम ने हारने पर मोदी के खत्म होने की बात आखिर क्यों कही है। और तीसरा और बड़ा सवाल ये कि क्या हार के डर से ही कांग्रेस राहुल को आगे नहीं कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मौजूद हैं। सुरजेवाला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान ली है, जिस तरह का बयान जयराम रमेश दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के हवाई सब्ज बाग से ज्यादा कुछ नहीं। श्री जयराम रमेश जी का बयान आप ध्यान से देखें। उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि श्री राहुल गांधी केवल एक चुनाव के लिए राजनीति में नहीं है, वो राजनीति में मूल्यों के लिए है, सिद्धांतों के लिए है, नीति के लिए है और एक आइडियोलॉजी को लेकर है। और वो आइडियोलॉजी वो है जो सबको जोड़ती है, वो आइडियोलॉजी वो है जो पूरे देश की तरक्की चाहती है, वो आइडियोलॉजी वो है जिसमें इस देश के युवाओं को उनका पूरा अधिकार मिले, वो आइडियोलॉजी वो है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय से लेकर बहुमत तक, युवा से लेकर आदिवासी तो एक चुनाव हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने केवल ये कहा है कि श्री राहुल गांधी सवाल चुनाव, देखिए चुनाव हार जीत जो है, बहुत कम ऐसे लोग हैं, शायद श्री नरेंद्र मोदी को ये लगता होगा कि वो एक चुनाव के घोड़े हैं, ये उनके हवाई सब्जबाग हैं। कांग्रेस ने 2 बार पहले भी चुनाव जीता है, 2004, 2009 में आजादी के बाद कई चुनाव हमने जीते हैं और 2014 का चुनाव हम फिर जीतेंगे। तो जीतेंगे इसलिए नहीं कि हमें समाज को बांटना है मोदी साहब की तरह, जीतेंगे इसलिए कि हमें समाज को जोड़ना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, युवा और आदिवासी, गरीब और अमीर। आपने बात रखी। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद है। नलिन, आपने सुना रणदीप सिंह सुरजेवाला को, उनका ये कहना कि राहुल गांधी लंबी लड़ाई के लिए एक आइडियोलॉजी के तहत चुनावी मैदान में, एक चुनाव के लिए नहीं है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी है। मुझे लगता है कई बार राजनीतिक रूप से बोलते बोलते सत्य भी निकल जाता है और आज जो जयराम रमेश जी बोल गए वो ना चाहते हुए भी सच बोल गए। हाल तो कबूल ही रहे हैं वो, मतलब जंग में आने से पहले ही वो शायद मानते हैं, नहीं तो अभी तक वो डिक्लेयर कर देते राहुल गांधी जी को एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में। सुरजेवाला जी की बात अगर मानेंगे तो इस देश में हर चीज अच्छी हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। जो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं और जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा हास्य पद लगता है ये कि महंगाई से देश कैसे उसकी प्रगति होती है, लोग कैसे जुड़ते हैं। और अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार से वो एक आइडियोलॉजी कैसे बन चुकी है, जैसे स्कैम इस देश में आज तक तो कभी देखे ही नहीं, अकाल्पनिक।
इस तरह के नहीं, लेकिन नरेंद्र उस पर जवाब दें, क्या नरेंद्र मोदी अगर चुनाव हार जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे? अब नरेंद्र मोदी जी कोई चुनाव हारने वाले नहीं है। आप मात्र मीडिया के व्यक्ति हैं। मोदी जी की रैली की तुलना राहुल गांधी जी की रैली के तुलना के साथ कर लीजिए। जो उत्साह है, मुझे एक कांग्रेस का लीडर दिखा दीजिए जो आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में जय आंध्र प्रदेश, जय तेलंगाना, जय सीमांध्र बोल सके और उसके साथ 1.25 लाख 1.5 लाख लोग एक साथ नारा दे। तो ऐसा है, हमें ज्ञान ना दे। कांग्रेस पार्टी हाथी, सियाल, पता नहीं क्या क्या बात करती है, हिटलर की बात करती है। महंगाई की बात पे अगर बात करें तो कोई असली डिबेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी हारने ही नहीं वाले हैं, तो हार के बाद खत्म हो जाएंगे, इसका सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जेडीयू से अली अनवर साहब भी मौजूद है। जी सुरजेवाला जी, मैं अब चलिए बोले आप। सुरजेवाला जी, केवल एक लाइन में एक बात मेरे मित्र हैं कोहली जी, उनको कहना चाहूंगा। वो पार्टी जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी भ्रष्टाचार में जेल की जिनको सजा हुई है और जो अंदर है वो भी भ्रष्टाचार की दुहाई देते हैं, कमाल की बात है। ये तो भ्रष्टाचार की दुहाई नहीं देनी चाहिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। मोदी की सरकार के जेल में नहीं पहुंचे, सजा हुई, उसके बाद मंत्री हैं। माया बहन कोडनानी जो है, जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर थी, वो जेल में है। और सुरजेवाला जी, नवीन जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो लंबी लंबी सूचियां निकल आएंगी, आरोप जिन पर है वो भी और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो भी। लेकिन हमारे साथ अली अनवर साहब मौजूद है। देखिए, ना महंगाई पे बात, ना गिरती अर्थव्यवस्था पे बात, सिर्फ गुजरात पे हमेशा आते। इनको मोदी फोबिया हो गया है, और क्यों ना हो, ऐसे लोकप्रिय और बड़े नेता के सामने। नरेंद्र जी, लेकिन नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो उनसे उनके बारे में और उनके डेवलपमेंट मॉडल के बारे में तो सवाल पूछा जाएगा। की सजा क्यों हुई है और वो क्यों उनको रखे हैं आज भी? हाँ बिल्कुल, अभी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर जो बात हो रही है उस पर मुद्दे पर वापस आते हैं। क्यों अमित शाह जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के कोई परिवार आज भी सोलंकी जी को अपने अपनी पार्टी से निकाला नहीं है? सुरजेवाला जी, अभी फिलहाल इस मुद्दे पर रहते हैं। कोई जवाब मेरे मित्र के पास नहीं है। आइए ना, आपके हरियाणा में ही लैंड स्कैम के ऊपर में हम लोग वाड्रा जी सबको पता है। मैं तो हर चीज के जवाब नहीं, लेकिन जैसे वो वाड्रा पर जवाब नहीं देंगे, वैसे आप क्यों नरेंद्र मोदी सरकार में 3 मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उन्हें अभी भी मंत्री बनाया गया, उसका जवाब नहीं देंगे? तो अभी फिलहाल इस मुद्दे पर रहते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अली अनवर साहब, उसका भी तो जवाब ले लीजिए। जी अली अनवर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को लेकर जयराम रमेश कह रहे हैं कि वो ये चुनाव हार गए तो खत्म हो जाएंगे, क्या ऐसा है? देखिए सुमेरा जी, आजकल सड़कों पर एक नारा, सड़कों के किनारे लिखा रहता है कि तेज रफ्तार थ्रिल तो देता है लेकिन खतरा भी उतना ही रहता है। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमको लगता है, बहुत लोगों का मानना है, उनके पार्टी के भी कई लोगों का मानना है कि जितना वो फास्ट चल रहे हैं, कई तरह का कॉम्प्लिकेशन उनके रास्ते में भी है, उनके अंदर भी है और बाहर भी है। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हमको तो लगता है कि कहीं ये कहावत मत चरितार्थ हो जाए उनके साथ। जी, और कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली है जयराम रमेश के बयान से, लगता है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। बहुत घाघ जिसको कहा जाता है ना, कांग्रेस पार्टी बहुत घाघ है। वो अंत तक वो लोग अपना लगाए रहते हैं। हमको नहीं लगता है कि लेकिन चुनावी साल में इस तरह का बयान देना आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में तो निराशा की भावना पैदा करता है? देखिए, अब विजय जी, अंदाजे बयां अलग अलग होता है। बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी हैं जयराम रमेश जी, उनका है अपना ये इस बट के साथ बात रखते हैं। हमको नहीं लगता है कि उन्होंने हार। जी, हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी मौजूद हैं, आरएसएस के विचारक हैं। राकेश सिन्हा जी,
अली अनवर साहब भी कह रहे हैं, सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने हार मानी है। जो जयराम रमेश का बयान है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? और नरेंद्र मोदी को लेकर अली अनवर साहब कह रहे हैं कि बहुत तेज गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत खतरे हैं उनके लिए। क्या खतरा ये भी है कि हार गए तो खत्म? देखिए, कांग्रेस के नेता पढ़े लिखे हैं, ये अली अनवर जी ने ठीक कहा है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये राज सेवक है, राजनेता नहीं है। एक राज परिवार की सेवा करते हैं, तो राज परिवार का जो राज है उसको बचाने की पृष्ठभूमि बांधी जा रही है कि यदि राहुल गांधी हार भी जाते हैं तो राजनीति बने रहेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, देखिए लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, फिर प्रधानमंत्री बनी। अटल जी ग्वालियर से चुनाव हार गए, प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण सवाल है कि मुद्दों से राजनीति को हटाने की जो कांग्रेस की साजिश है, आज भ्रष्टाचार और महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि आज विपक्ष को दूसरा कोई मुद्दा नहीं चाहिए। और नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है वो मॉडल देश स्वीकार कर रहा है। नरेंद्र मोदी के पीछे देश इसलिए नहीं भाग रहा है कि मीडिया में उसका प्रचार हो रहा है, देश इसलिए पीछे भाग रहा है कि देश ने गुजरात मॉडल को देखा है। नरेंद्र मोदी बिहार गए थे, अली अनवर जी का राज है, नीतीश जी वहां थे, क्या हालत बना दी है, क्या कानून और व्यवस्था है। क्या नीतीश जी गुजरात जाएंगे तो उनकी सभा में बम विस्फोट होगा? देखिए, राजनीति को हम उस स्तर पर तो नहीं ले जाएं जब हमारा लोकतंत्र पाकिस्तान के लोकतंत्र से तुलना हो जाए। आज हमारी लोकतंत्र की तुलना अमेरिका के लोकतंत्र से होती है, ब्रिटेन के लोकतंत्र से होती है। दुर्भाग्य की स्थिति है कि आज नेता यह गिनते हैं कि तुम्हारा वो जेल में है और तुम्हारा वो जेल में है। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और मुद्दों की राजनीति से नहीं भटकना चाहिए। ठीक है राकेश जी, लेकिन आपका ये कहना है कि ये भूमिका बनाई जा रही है राहुल गांधी के लिए कि अगर वो हार जाए या वो जीत ना पाए 2014 में तो उसके लिए भूमिका बनाई जा रही है। इस पर बात करेंगे आगे। ये भी बात करेंगे कि क्या इसी डर से राहुल गांधी को आगे नहीं किया जा रहा है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाया जा रहा है। इस पर आगे बात करेंगे। और आपको बता दें कि एबीपी न्यूज में बड़ी बहस जारी है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली है। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मौजूद हैं। सुरजेवाला जी, जानना चाहेंगे कि क्या हार के डर से ही राहुल गांधी को आगे नहीं किया जा रहा है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम घोषित नहीं किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये केवल ख्याली पुलाव से ज्यादा कुछ नहीं, पर एक बार जो मैं आपका एक तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने आरएसएस और बीजेपी दोनों मित्रों को अपने चैनल पर बुलाया है। एक बात में राकेश जी उठा रहे थे, उनको बताना चाहूंगा गुजरात मॉडल के बारे में। कम से कम इस देश को गुजरात मॉडल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो विधानसभा के पटल पर मोदी जी ने आंकड़े दिए हैं, पिछले 11 साल में उनके प्रदेश में 11,225 महिलाओं से बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। केवल 2012 में 473 घटनाएं हुई। आज तक लोकायुक्त 9 साल से नियुक्त नहीं किया गया। कई आरटीआई एक्टिविस्ट की जो हाल में ही अमित जी हैं समेत उनके हत्याएं की गई। वहां पर 22 पॉलिटेक्निक सरकार के हैं, उनमें से 16 में कोई प्रिंसिपल नहीं। वहां पर 65% कॉलेजेस और में यूनिवर्सिटी में अध्यापक ही नहीं है। और हेल्थ के मापदंड पर, बच्चों की सेहत के मापदंड पर गुजरात जो है वो 24वें और 25वें नंबर पर है। हमको कम से कम इस देश में ऐसा मॉडल नहीं चाहिए। ऐसा मॉडल चाहिए जहां समाज में गांव से लेकर शहर तक जयराम रमेश ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ उद्योगपतियों ने जरूर गुजरात में प्रगति की है। फिर जयराम रमेश ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी? जयराम रमेश जी की बात मैंने पहले स्पष्ट कर दी है। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पेश किया। आज वो कहाँ है? ठीक है, आज उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। केशु भाई पटेल जो सबसे बड़े लीडर थे गुजरात में, भारतीय चुनाव नहीं जीतेंगे, मोदी जी ने कंपल्सरी रिटायर कर दिया। संजय जी को भी कंपल्सरी इसी तरह से नरेंद्र मोदी भी खत्म हो जाएंगे, रिटायर कर देंगे चुनाव के बाद। नरेंद्र, कैसे जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी हार के बाद खत्म हो गए, क्या उसी तरह से नरेंद्र मोदी हार के बाद खत्म हो जाएंगे? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र सुरजेवाला जी भी उसी शांति से पूरी जवाब सुन ले। जी। पहली बात तो ये है कि आज सुरजेवाला जी तो जयराम रमेश से एक कदम आगे चले गए।
ये तो ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि वो प्रवक्ता बन गए हैं माननीय अडवाणी जी के या केशु भाई जी के। मतलब कांग्रेस की बात ना करना चाहे, इतना वो डिबेट को हटाना चाहते हैं। और इनके पूरे आंकड़े इन्होंने गुजरात पे सुनाए। अब अगर मैं चाहूं तो मैं आपको भारत की अर्थव्यवस्था पे आंकड़े गिना सकता हूं। लेकिन जो सवाल उठाया सुरजेवाला जी ने उसका जवाब नहीं दिया आपने। नजरअंदाज करते हैं। आपने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब ये कि लालकृष्ण आडवाणी आज कहाँ है? बात पे आ रहा हूं। अगर चुनाव हार गए तो आज वो कहाँ है? एक मिनट, बिल्कुल मैं इसका सीधा जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी हमारे मार्गदर्शक है। और मैं जवाब पहले दे दूं, आप सुन लीजिए, हमारे वो मार्गदर्शक है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के एक मतलब अध्यक्षा, उनके बेटे, बहन, ऐसी नहीं चलती पार्टी। आप मुझे बताइए, जिस पार्टी ने सरदार पटेल को नजरअंदाज कर दिया, राजा जी को नजरअंदाज कर दिया, कामराज को नजरअंदाज कर दिया, ऐसे बड़े लोगों को वो पार्टी आज नसीहत दे रही है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी जैसे भाजपा वो कैसे चले। तो ऐसा है तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए तो मार्गदर्शक बन जाएंगे जैसे लालकृष्ण आडवाणी अभी हैं। नरेंद्र जी को जवाब नहीं देंगे, केशु भाई पटेल जी पर जवाब नहीं देंगे, संजय जोशी जी पर जवाब नहीं देंगे। पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, भारत की जनता देगी। दूसरी बात है, आप मुझे वाड्रा जी पे एक जवाब दे दीजिए ना। आप ही के स्टेट के सुरजेवाला जी आपको मंत्री हैं हरियाणा के, आपके यहाँ एक IAS अफसर जो है, आप वल्लभ भाई पटेल का नाम तो लेंगे, आरोप लगा रहे हैं, नहीं बताएंगे आप जवाब वल्लभ भाई पटेल हैं। आप जवाब राष्ट्रीय सेवक संघ को बैन किया था और तब तक उन्होंने वो बैन नहीं हटाया जब तक राष्ट्रीय सेवक संघ के लोगों ने लिखकर नहीं दिया आपके वो राजनीति जवाब दूंगा। ठीक है, आप ये जवाब नहीं देंगे। आपको मौका देंगे जवाब देने। जवाब दे रहा हूँ कि सरदार पटेल हैं जिनकी राजनीति शुरू करते हैं, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, जिनकी जब मृत्यु हुई जवाब देंगे। येदियुरप्पा जी जो है सुरजेवाला जी, अगर आप जवाब नहीं सुनेंगे तो मैं भी आपको बोलने लगातार बोलते जाऊंगा कि चलिए आपको मौका देंगे जवाब देने का, आप आगे जवाब दीजिएगा। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या कांग्रेस ने हार मान लिया। आगे बढ़ने से पहले इरफान का कार्टून देखें इस मुद्दे पर जो इरफान ने बनाया है। क्या कहता है इरफान का कार्टून, आपको बता दें। राहुल तो युवा हैं, हारे तो भी चलेगा, ये कहा है जयराम रमेश ने। और इस पर कार्टून ये कह रहा है, जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के साथ, जो कहते हैं कि देखिए ना, अभी तो वो मम्मी और पापा और दादी ही कहना सीखे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। विजय, जानना चाहेंगे आपसे कि जयराम रमेश राहुल गांधी के बारे में ये कह रहे हैं कि हारेंगे तो भी उनके पास आगे मौका है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास मौका नहीं है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये कहने के पीछे क्या वजह है? देखिए, मुझे लगता है जयराम रमेश का बयान बड़ा दिलचस्प है। एक तो कहीं ना कहीं ये तो वो दिखाता है कि कांग्रेस में कॉन्फिडेंस की कमी है, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है। दूसरा, वो सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक चाहेंगे तब तक पार्टी के अंदर घोषित या अघोषित रूप से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे भी, नहीं भी होंगे। ये गांधी नेहरू परिवार में जो चलता है कांग्रेस में, उसके हिसाब से सटीक बैठता है। और दूसरी तरफ जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, तो बीजेपी का इतिहास कम से कम ये तो कहता है कि 2004 में वाजपेयी थे, 2009 में वाजपेयी नहीं थे, 2009 में अडवाणी थे, 2013 में अडवाणी नहीं है। शायद मोदी में भी कुछ कॉन्फिडेंस की कमी, या मोदी भी शायद समझते हैं कि अगर पीएम नहीं बन पाए तो कहीं सीएम की कुर्सी ना चली जाए, इसलिए उनमें शायद उस आत्मविश्वास की कमी दिखती है जो कुछ लोग कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद भी छोड़ देना चाहिए और फुल फ्लेश्ड प्रधानमंत्री की जो रेस है उसमें उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये जो जयराम रमेश का बयान है, ये अपने आप में इस कहानी को कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करता है। राकेश सिन्हा जी, क्या आपको ऐसा लगता है, जो विजय बात सामने रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्यों गुजरात के मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ा है, क्या उन्हें लगता है कि अगर ये प्रधानमंत्री पद की कुर्सी नहीं मिली तो वो कुर्सी मुझे अपने पास रखनी चाहिए? देखिए, विजय जी ने कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने जो भी बात कही है ठीक कही है कि मूल्यांकन किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र का एक सिद्धांत है, वह है सर्कुलेशन ऑफ लीडरशिप।
नेतृत्व में लगातार परिवर्तन होते रहना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक शिक्षक का बेटा अटल बिहारी वाजपेयी सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं, एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है। कांग्रेस में यह संभव नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक पार्टियों में सर्वोच्च पद पर एक सामान्य कार्यकर्ता में भी यह सपना देखने का अवसर हो कि मैं एक दिन इस सर्वोच्च पद का उम्मीदवार हो सकता हूं, मैं सर्वोच्च पद पर बैठ सकता हूं। देखिए, भारतीय जनसंघ पार्टी में एक दीनदयाल उपाध्याय थे, वो एकदम छोटे पद पर थे, एक साधारण कार्यकर्ता थे, और साधारण कार्यकर्ता होने के बाद वे सीधे जनसंघ के अध्यक्ष बने। यह प्रवृत्ति और यह प्रवृत्ति स्वस्थ लोकतंत्र को जन्म देती। मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी भी वंशवाद से बाहर आकर इस पर सुरजेवाला जी प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं। बिना गांधी नेहरू परिवार के भी कांग्रेस की कल्पना की जानी चाहिए। ठीक है, इस पर सुरजेवाला जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सुरजेवाला जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और ये भी सवाल कि क्या राहुल गांधी के लिए तो ये कहा ही जा सकता है क्योंकि वो जब तक चाहें तब तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। सवेरा जी, दो बातें कही। पहले मैं राकेश जी को बहुत आदर से याद दिलाना चाहूंगा कि 1989 के बाद 24 साल से गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति 15 साल कांग्रेस ने शासन किया, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री पद पर नहीं रहा। पहले नरसिम्हा राव जी रहे और 10 साल से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, तो ये अपनी बात का उत्तर अपने आप में है। दूसरा, गांधी नेहरू परिवार कभी भी किसी पर थोपा नहीं गया। वो इस मुल्क की तहजीब से जुड़ा है, इस मुल्क के विश्वास से जुड़ा है। वो चाहे इंदिरा जी हों, चाहे वो राजीव जी थे, और चाहे वो सोनिया जी हों, हम वो सब लोग चुनकर आए हैं जनता के विश्वास से, और उन्होंने साबित किया है। हमको याद है, मैं याद दिलाऊं, 2004 में बीजेपी के प्रचार के बावजूद भी वोट श्रीमती सोनिया गांधी के हक में पड़ा, परंतु उन्होंने निर्णय किया कि, और पार्टी ने निर्णय किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो खुद एक साधारण परिवार से आते हैं, अल्पसंख्यक सिख समुदाय से हैं, वो प्रधानमंत्री होगी। 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं। इसलिए इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा सा इतिहास को देख लें तो अच्छा रहे। ठीक है, अली अनवर साहब, क्या आपको लगता है कि ये इल्जाम है कांग्रेस पार्टी पर, जैसे कि बता रहे हैं कि नरसिम्हा राव थे और फिर मनमोहन सिंह थे, नेहरू गांधी परिवार से तो कोई प्रधानमंत्री रहा नहीं है? नहीं, देखिए, राकेश जी बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं और बहुत बढ़िया विश्लेषण भी करते हैं। अगर ईमानदारी से वो माने, हम लोगों की भी एमपीज हैं, सब बात करते रहते हैं एक दूसरे पार्टी के लोगों से, तो वाकई बीजेपी एक कलेक्टिव लीडरशिप वाली पार्टी थी, कार्डर बेस्ड पार्टी थी। लेकिन जो अभी बीजेपी का चेहरा उभरा है वो बिल्कुल एक सुप्रीमो, जो दूसरी बहुत सारी पार्टियों में एक सुप्रीमो होता है, नरेंद्र मोदी जी उसी तरह से एक सुप्रीमो के रूप में उभरे हैं। सारे लोगों को बुलडोज करते हुए, सीनियर मोस्ट लोगों को भी बुलडोज करते हुए जिस तरह से उभरे हैं, तो बीजेपी के अंदर भी बहुत परेशानी है इसको लेकर के, और ये आगे आने वाले दिनों में भी ये कॉम्प्लिकेशन दिखेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हारे, जो कह रहे हैं जयराम रमेश जी, वो इसी अर्थ में मैं समझता हूं कि कह रहे हैं कि अगर हारे तो बटिया सामने रख के चुनाव लड़ती रही है जी। बीजेपी तो हमेशा एक नेता को सामने रखकर चुनाव लड़ती रही है ना, इसमें कोई अलग बात कहाँ है? नहीं, जिस तरह से नेता बने हैं उसमें अलग बात है। जी बोले राकेश जी। सुरजेवाला जी कह रहे थे कि 10 साल से भारत का प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार का नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली। इस पर एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। आगे बढ़ने से पहले पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क सामने आए आपको बता दें। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो हश्र आडवाणी केशुभाई का हुआ, हारने पर वही मोदी का भी होगा। आडवाणी को मोदी ने जबरन हटा दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है। महंगाई, भ्रष्टाचार की बात छोड़ कांग्रेस नेता हमेशा मोदी की बात करते रहते हैं। इसके अलावा जेडीयू का यह कहना है कि रमेश के बयान का मतलब अभी हार नहीं है। मोदी जिस तेजी से चल रहे हैं उसमें कई खतरे भी हैं। और आरएसएस का यह कहना है कि कांग्रेस में राज परिवार के युवराज को बचाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहती। सुरजेवाला जी, क्या राहुल गांधी को बचाने की कोशिश हो रही है और क्या मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहते हैं? क्यों नरेंद्र मोदी के बारे में ही बात हो रही है? क्या मोदी फोबिया, जैसा कि बीजेपी वाले कहते हैं, वो हो गया कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं सवेरा जी। श्री राहुल गांधी ने एक पॉजिटिव एजेंडा इस मुल्क के सामने रखा है। कांग्रेस ने एक पॉजिटिव एजेंडा रखा है। हमने कल्याणकारी नीतियों को पहली बार आम आदमी के अधिकार तक हम लेकर गए हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार कानून हो,
चाहे वो रोजगार का अधिकार कानून हो, चाहे भोजन का अधिकार कानून हो, चाहे वो महिलाओं को बराबर के अधिकार देने का कानून हो। लेकिन इसकी बात कम हो रही है ना, मोदी पर अटैक ज्यादा हो रहा है, मोदी जो कहते हैं उस पर प्रतिक्रिया ज्यादा है। जंगल और जमीन का अधिकार कहना चाहूंगा। जी ठीक है, नलिन प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी नलिन। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी की समस्या केवल ये है, समीरा जी, केवल एक लाइन में मेरी बात कहना चाहूंगा। नलिन सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी इनहेरेंटली बुनियादी तौर से वो मुझे बीच में मत रोकिएगा, व्यक्तित्व हैं। समाज की समरसता, आप ये कह रहे हैं कि वो बांटने वाले व्यक्तित्व हैं। ठीक है, ठीक है नलिन, अब समाज की समरसता जिसकी मेरे मित्र बात कर रहे थे, उनका व्यक्तित्व ही पूरी बात रखना चाहूंगा। इसीलिए जब वो बात करेंगे तो समाज को बांटने वाली है, तो उस पर प्रतिक्रिया स्वाभाविक होगी। जी नलिन। मेरे दो प्रतिक्रियाएं। पहली बात तो ये है, जब सुरजेवाला जी गिना ही रहे हैं कि सारे इतने अच्छे काम किए हैं और देश को जोड़ने का है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, ये कोई मुद्दे ही नहीं है, तो राहुल गांधी जी को डिक्लेयर कर देना चाहिए। हो सकता है कि 372 सीट आ जाए, 272 से ज्यादा। जनता को एक अवसर दीजिए चॉइस का। दूसरी बात है कि अभी ये बहुत बोल रहे थे कि इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी कि प्रधानमंत्री जी के पद पर अभी मनमोहन सिंह जी है। आज इन्होंने कम से कम नरसिम्हा राव जी का नाम ले लिया, लेकिन किस प्रकार से अभी राहुल गांधी जी ने एक पर्चा फाड़ा, प्रधानमंत्री विदेश में थे, उनके काम को बकवास कह के कूड़ेदान में फेंकने के लायक कह दिया। ये बड़ी अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो इसको तो कांग्रेस को बधाई देना चाहिए। बात क्या है कि कांग्रेस सिर्फ मोदी जी के बारे में बात करना चाहेगी और गुजरात तक अपने 7 साल का चुनाव होता है, 7 साल हमने क्या काम किया, क्या हमें तो फिर से राहुल गांधी की बात करते हैं, तो और उनका नाम भी नहीं लेते करते हुए मात्र मोदी जी डेवलपमेंट मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो शहजादे की बात, सिर्फ शहजादे की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूं, अगर देश में सब कुछ ठीक है तो इनको करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुद्दे क्या है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, किस प्रकार के स्कैम्स हुए हैं और घोटाले। लेकिन ठीक है, हमारे पास इतना ही समय, हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए मुद्दों पर, लेकिन कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है मुद्दों पर। कांग्रेस पार्टी भी बोलती उस तरह से मुखरता से दिखाई नहीं दे रही है, वहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी भी उस तरह से मुखरता से मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं, व्यक्तिगत एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।